हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग करते हैं। और जैसा कि बहुत समय से रिक्वेस्टेड रीडिंग्स में क्या हो जाता है, लोग पर्सनली आकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियोस बहुत कम लोगों के लिए वो होता है, लेकिन फिर भी मैंने अगर बोल दिया था कि ठीक है, रिलेशन पर बेस्ड होनी चाहिए। कुछ रीडिंग्स आप लोगों ने मांग की थी, डिमांड की थी, वो बार बार लिखा हुआ है, बोला गया है, तो मैं कर देती हूँ। लेकिन इन रीडिंग्स के फेवर में मैं रहती नहीं हूँ। चलिए, आज है कि आप पहचाने ये कौन है, अब ये रिश्ते में कौन है, क्या है, कैसे है, किसकी रीडिंग निकलती, किस तरह से निकलती है, ये आपको देखना होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो भी इस वीडियो पर आया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। बेल आइकन है, प्रेस कीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे तो। और दूसरे अदर वीडियोस को भी जाके ज़रूर चेक कीजिए, देखिए कैसे है, क्या है। आपको अपने हो सकता है कुछ जानना चाहते हो, वो आपको शायद मिल जाए। फॉलो योर ड्रीम्स, एक्सेप्ट लव, अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। देखिए, बहुत से लोग हैं एक्सेप्ट करने के तैयार है। ठीक है, चलिए, अर्थ मैजिक एंड फायर मैजिक दोनों साथ है, क्या बात है। इंस्पिरेशनल एंड करेज, गुड, वेरी गुड। ये कौन है, आप पहचाने, आपकी फैमिली में, आपके आसपास। ये रीडिंग सभी के लिए होगी, ठीक है। सारी जो राशियाँ होती हैं उनके लिए होगी। तो जैसा बोलते हैं कि कर्क, वृश्चिक, मीन वाटर एलिमेंट में, वृष, कन्या, मकर अर्थ एलिमेंट में आ जाएंगे, मिथुन, तुला, कुंभ एयर एलिमेंट में। सभी के लिए रहेगा, किसी के लिए नहीं, जैसे आपसे रेजोनेट करती लीजिएगा। ठीक है, फायर एलिमेंट में मेष, सिंह, धनु राशि आ जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी रीडिंग में, हमारी आपकी अपनी रीडिंग में क्या निकल कर आता है गाइस। ठीक है, ये कौन है, इनको आप पहचानेंगे, ये आपकी फैमिली में है, कौन है, किस तरह से है। अच्छा, जिससे रेजोनेट नहीं होती, ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी चीज़ को बनाने की कोशिश नहीं कीजिए। आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, है ना। ठीक है, जब ये नहीं है कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है और आप ज़बरदस्ती में देख रहे हैं। चलिए, गजब 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 के कार्ड्स आ रहे हैं। स्पेस के हिसाब से लेती हूँ, फिर मैं शफल करूँगी, अगर मुझे लगता है तो लूँगी। ठीक गाइस, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा है, ये जो है वो कौन है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, गाइस, ये कोई बंदी है, ये कोई बंदी है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये बंदा है आपके घर में, क्लियर हो गया। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा है कि ये कोई लेडी है, कोई कम लोगों के लिए ही बंदा जाएगा, पर है दोनों है। किसी के लिए ये एक बंदी है, किसी के लिए एक फैमिली में एक ये बंदा है। ठीक, और कुछ लोगों के लिए दोनों हो सकते हैं। दोनों इसलिए हो सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कपल का तो नहीं आ रहा है एनर्जी, कपल का एनर्जी नहीं है, कपल एनर्जी नहीं है। ये कोई बंदा या बंदी है। ठीक है, एक ही होगी, कोई लेडी या लड़की या जो भी हो, या कोई लड़का या कोई बंदा। तो आप देखिए कि इस तरह से ये जो आपकी लाइफ में है, ये कभी ना कभी किसी बात को लेकर, हमेशा इनके मन में किसी चीज़ को लेकर निगेटिविटी चलती रहती है। सिर से पैर तक ये निगेटिव बंदा या बंदी है। अगर इनके
एक एक बात, एक एक एक्ट, इनका एक एक रिएक्शन अगर देखा जाए, जब से आप जानते हैं इनको तब से, अगर आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, निगेटिविटी से भरे हुए हैं। ये बंदी या लेडी जो है, इसको ज़बरदस्त तरीके की बीमारियां भी होंगी, ये बताए या ना बोले, लेकिन बीमारी का अच्छा खासा घर होगी ये, ठीक है। और क्यों, उसका रीज़न भी आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि इसके अंदर लाइफ में इनकी कुछ ऐसा हुआ हो, नहीं भी हुआ हो तो भी ये आपको मैं बता दूं ज़बरदस्त तरीके से। अगर मान लीजिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत होती भी है, कुछ फेस करके ये अपनी लाइफ में आए भी हैं, है ना, इन्होंने कुछ फेस किया, हो सकता है परेशानी दिक्कत हो सकती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी। लेकिन ये जो बंदी है, इसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, नई शुरुआत हुई, चीज़ें बदली, और ये काफ़ी हद तक ये बोल सकते हैं कि अच्छाई बुराई सब कुछ जानती है, पूजा पाठ में भी है, सब कुछ है, धर्म कर्म जानना, लेकिन वो सब साइड में रख देना, और ये पूरी ऊपर से नीचे, जिसको बोलते हैं ना कि गंदगी से भरे होना, इनका सोच, इनका विचार, इनके हर काम, इनका थॉट, इनकी फीलिंग्स, इनकी इंटेंशन, इनकी मेमोरीज़, जो भी ओल्ड मेमोरीज़ हैं या कुछ समय पहले भी कुछ इनकी लाइफ में हुआ, उसको भी अच्छी, जो स्वीट एंड ओल्ड मेमोरीज़ होती ना, बिटर एंड स्वीट, तो ये अच्छी मेमोरीज़ में भी क्या करती हैं ये गंदगी, मतलब उसमें भी, अरे यार उस समय ऐसा हो गया यार, अरे यार उस समय ज़रा सा ऐसा हो गया मेरे साथ, अच्छा नहीं, इतना अच्छा हुआ था फिर ये नहीं हुआ, मतलब अच्छाई में भी ये गंदगी में डूब जाती हैं। अब ये बहुत ही चालाक, कनिंग, और क्या बोलना चाहिए, मतलब कड़वाहट से भरी हुई एनर्जी है, और इनका इंटेंशन, भाव जो रहता है ना गाइस, बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। इनके भाव जो है ना, वो ये देखिए, ये इनके भाव हैं कि अगर कोई मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी करना, कुछ भी सोचना, कोई भी कुछ बोल रहा है उसको कट कर देना, कोई भी कुछ सोच रहा है उधर पे, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करना, उसकी फीलिंग्स को तुरंत कट कर देना, मतलब ऊट पटांग बोल देना, दबा देना, ऐसा थॉट, इनकी सोच, थॉट प्रोसेस इनका इतना रॉन्ग वे पर चलता है 24 घंटे, 24 घंटे। इसलिए ये बीमारियों का घर है, अच्छा खासा चलती फिरती। अगर कोई भी बीमारी तो है, 101% है, और अगर नहीं है ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, इनके अंदर शारीरिक पूरी जांच करवाएंगे तो एक से एक बीमारियां निकलेंगी, और ये ऊपर से शो करते होंगे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इनका एक तत्व भी बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, सब कुछ उजड़ा, खराब, बिखरा हुआ पड़ा है इनके कर्मों की वजह से। इनकी कर्माज अच्छे नहीं, इनकी थॉट अच्छी नहीं, इनकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, इनका इंटेंशन अच्छा नहीं है, कुछ भी काम करते हैं गलत इंटेंशन में, किसी को मात देना है, किसी को पटकना है, किसी को जवाब देना है, किसी को मतलब दूसरा गलत रास्ता दिखाना है। ये इतनी चीज़ें, अगर कोई सही रास्ते में जा रहा है तो उसको टांग खींचना है, उसको बर्बाद करना है, उसकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है, उसकी लाइफ क्यों अच्छी जा रही है, उसका बिजनेस अच्छा क्यों चल रहा है, उसका जॉब क्यों चल रहा है, अगर ये कोई बंदा है, बंदी है, कोई भी है जिसको आप पहचानें, ये आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में इस तरह के हैं कोई ना कोई, ठीक है। और इनकी पहचान बता देंगे, इनकी ज़्यादा उम्र नहीं होगी गाइस, 25 से 60 के बीच में है, 60 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, उससे कम ही होंगी, ठीक है। अच्छा, ये इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि ये लोग, जैसा होता है ना कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए किसी को अपना एक गुरु बना लेना, अपने ऊपर रख लेना, समझ रहे हो, ये निगेटिविटी की वजह से होता है कि अपने आप को हम सेव कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे। ये जो इनके अंदर डेविल जो बैठा हुआ है, वो सब इनसे काम करवाता है, ठीक है। अगर किसी ने कोई इमोशनल है तो उसका, ये इमोशनल क्यों हो, उसका पॉइंट ढूंढकर उस पर पिन चुभोएंगे, पिन करते रहते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे शार्प एज मारेंगे कि वहाँ कट लग जाए। और थोड़ा बहुत नहीं, कोई इंसान किसी को परेशान करता है या किसी को कुछ बोलता है, रफ शब्द बोल देता है या चिल्ला देता है, गुस्सा हो जाता है, इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में है ये,
पटाख से ऐसा एक्ट रिएक्ट करेंगे और ये पीछे छुप कर करते, किसी न किसी का सहारा लेकर। आप सामने से नहीं आते हैं ये लोग, सामने ये बंदी या बंदा जो है वो सामने से नहीं, किसी न किसी को, चाहे वो किसी को अपना गुरु मानता हो उसके माध्यम से, या डाइवर्ट करना, अच्छी अच्छी बातें बोलकर, अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, बहुत अपने आप को भक्ति भाव बताते होंगे, आपको अच्छे धर्म कर्म की बातें भी सुनाते होंगे। तो गाइज़ ऐसा थोड़ी ना होता कि घंटी आप दिन भर मंदिर में बजाते रहें, दिन भर आप मस्जिद में बैठे रहें, दिन भर आप गुरुद्वारे में बैठे रहें और फिर आकर पीछे से लोगों को परेशान करें, कुछ भी करें। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो बंदा या बंदी अच्छा है। आप तो जा रहे हो और पवित्र जगह को ख़राब करके आ रहे हो। वो तो थोड़ी बहुत अगर इनके अंदर अगर ऊपर वाले के प्रति अगर ये सिर्फ झुकाते हैं ना, तो सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं ऊपर कहते हैं ना, पवित्र जगह में जाकर होकर आने से पवित्रता हमको 1-2% मिल जाती है, तो वो इनके साथ चल रही है। अदरवाइज़ इनकी लाइफ में कुछ नहीं है। ये इतने बिगड़ी मानसिकता की बंदी है या बंदा है कि इसका इनर वर्ल्ड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास। हम 2 दुनिया में जीते हैं, एक हमारी बाहरी दुनिया होती है और एक अंदर की दुनिया होती है गाइस, है ना। ये चीज़ें आसानी से नहीं वो होती है। एक हम विजडम के साथ अपनी लाइफ को चलाते हैं, नहीं समझ में आता तो हम किसी बड़े बुजुर्ग से पूछते हैं, लेकिन ये बड़े बुजुर्ग का सहारा ले रहे हैं गलत कामों के लिए और उनको भी शामिल किया है। आप आगे रहिए, आपके कंधे में हम बैठे हैं, ठीक है। तो ये और कोई कुछ नहीं कर पाए उसको पकड़कर खींचना, समझ रहे हैं। पुलिस फोर्स बन के खुद बैठे हुए हैं, ऊपर से कमिश्नर बैठा दिया है, ये कमिश्नर हो गया, ये अपना सेना लगा कर रखी है, खुद सेना की तरह 24 घंटे उसको करना। इमोशनली लोगों को तोड़ते हैं। ये देखिए मून है ना, कितना दुखी है। तो और हर किसी की भावनाओं को इनने तोड़ा है, छल किया, कपट किया, झूठ बोला, बातें बनाई और अपनी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने से नहीं रोका। अनजाने में ही सही किया पर किया, क्योंकि इनकी फीलिंग्स ही अच्छी नहीं, इनके इंटेंशन अच्छे नहीं। इंटेंशन क्या है? भाव है। जब भाव ही हर चीज़ में, गलत चीज़ों में भाव देते देते ये अपनी आत्मा में, अपनी सोल को प्रैक्टिस में ला दिया कि हमको तो अपनी ज़िंदगी जीना ही गलत तरीके से, गलत रास्ते में, गलत इंटेंशन के साथ, गलत फीलिंग के साथ, गलत थॉट के साथ। इनसे बहुत लोग नफरत भी करते होंगे गाइस। इनके पास बैठने से ना हर किसी को खुशी नहीं मिलती होगी, कोई इनसे ज़्यादा कनेक्शन नहीं बनाने की कोशिश करता होगा, ज़्यादातर दूर रहने की कोशिश करते ये लोग जाते होंगे, ये ज़्यादा संपर्क करते होंगे, ठीक है। एक समय तक जब इनकी एनर्जी थोड़ा सा लेवल जो होता है बैलेंस रहता है, तो कभी लोग इनके पास आकर खड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म अगर बोला जाए, एक दिली रिलेशन बनाना, एक आत्मिक रिलेशन बनाना, इनसे कोई नहीं करता, इनसे कोई भी नहीं करता, ठीक है। अब आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इनका पूरा जो फोकस रहता है वो रुपए पैसे के मामले में चीटिंग करना, मेहनत के मामले में चीटिंग करना। अगर घर में कोई काम हो रहा है, बाहर कोई काम हो रहा है, तो उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पर ये एक वो बन जाएंगे, बहुत ही लिबरल टाइप के बन जाएंगे, समझ गए। अपने आप को कहीं और शो करेंगे, झूठ बोलेंगे, मक्कारी करेंगे, किसी भी तरीके से कुछ भी करेंगे ज़रूर। लेकिन अगर कहीं मनी मैटर आ जाएगा या मेहनत का काम आ जाएगा या किसी ऐसी बात को जो सामूहिक रूप से करना है, उस मामले में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कैसा साबित करने की कोशिश करेंगे। या तो इनको तबीयत ख़राब है, या तो इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, अपने आप ही कहते हैं ना इंसान, आ बैल मुझे मार, ऐसा सीन क्रिएट करेंगे ये अपने आप से ही, ऐसा सीन क्रिएट करेंगे। और रहता नहीं ज़्यादा दिन का, आप चेक करिए। जब वो मोमेंट, वो काम, वो क्षण, वो समय चला जाएगा, जब एकत्रित होकर कुछ करना है या किसी के साथ कुछ अच्छा करना है या फैमिली में कुछ अच्छा होना है या बाहर कुछ अच्छा करना है, तब ये दुखी हो जाएंगे, बेचारे हो जाएंगे, लाचारगी बताएंगे, रोने गाने लगेंगे, अपने आप को ऐसे बताएंगे कि इनके साथ बहुत भारी कष्ट है, इनका तबीयत ख़राब है, दुख दर्द है, XYZ, आप जो भी समझ लीजिए। जितना गलत सोच सकते हैं अपने आप को, ये वो टाइम निकाल लेंगे, अपने आप को बचा कर रखेंगे। जैसे ही वो काम हो गया और फिर ये शातिरगिरी इनका काम शुरू, समझ गए।
तो ये कौन है गाइस, ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। सबसे पहला कार्ड आई थिंक मैंने यही शफल करके निकाला था कि मैंने बोला ना, प्यार जैसा शब्द तो है ही नहीं, एक्सेप्टेंस इसके में आ रहा है, एक्सेप्ट करना ही नहीं किसी के भी प्यार को, किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को करना ही नहीं। इनकी लाइफ में जो कहते हैं ना, अब कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है, जो फाइल्स बनाते हैं हम लोग, तो उसमें ना ये वर्ड तो है ही नहीं, सेव करने का, एक्सेप्टेंस का है ही नहीं। ये डिलीट करना बहुत अच्छे से जानते हैं हर एक चीज़ को। मैंने बोला ना, 2 प्रकार की मेमोरीज़ हैं, उनको भी ये क्या करते हैं, अच्छी मेमोरीज़ को भी उसमें गंदगी ढूंढते हैं। अरे यार ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया, बताओ ऐसा हुआ था, उसमें ये काम बिगड़ गया। मतलब किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना, किसी सिचुएशन को, किसी बंदे या बंदी को, किसी फैमिली मेम्बर को, किसी बाहर के व्यक्ति को, किसी की अच्छाई को, किसी के जो भी अच्छा है वो, उसको तो एक्सेप्टेंस नाम की चीज़ है ही नहीं। ऊपर से अपना जो कुछ भी है, ये हमेशा रोते गाते होंगे पुरानी बातों, पुरानी चीज़ों को लेकर, और अपना पुराना समय से लेकर अभी तक लोगों की लाइफ में भी ये टेंशन क्रिएट करते हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, और अपना प्रेजेंट आज भी बर्बाद करके रखा है इस बंदी या बंदे ने। ये इतनी चालाकी, इतनी बदमाशी, इतनी मतलब ये ना केवल करते हैं, करवाते भी हैं। झूठ बोल के दूसरों के सामने जाएंगे, रोएंगे, झूठ बोलेंगे, झूठी बातें करेंगे, लोग इनके उसमें आ जाते कि शायद इनके साथ बड़ा कष्ट है, लोग इनका सपोर्ट करने लगते हैं शांतिपूर्वक बिना बताए किसी के साथ। तो ये कार्रवाई ये जोड़ लेते हैं। लेकिन गाइज आप चिंता मत कीजिए, कुछ समय का है, क्योंकि ये लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं चलती हैं। उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ कि कोई ना कोई आपकी फैमिली में है, कुछ इस तरह की अच्छी गुड एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंस्पिरेशन देती हैं, आपको करेज करती हैं, आपकी फैमिली को आगे बढ़ाने में दिन रात मेहनत करती हैं, वो खुशियाँ चाहते हैं या चाहती हैं। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी, कोई ना कोई ऐसी सोल प्यारी सी है जो सबको सद्भावना से देखना, सबके लिए एक सा सोचना, सबके लिए एक सा करना। किसी के ऊपर अगर ये नाराज़ भी होते हैं तो उसके ऊपर भी, इनकी नाराज़गी के ऊपर भी वो अच्छाई है कि शायद इनके साथ अच्छा हो जाए गाइज। लेकिन दिल और आत्मा से बहुत प्योर है, ये जुड़े हुए हैं एक ऐसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, चाहे इनको पता हो या ना पता हो, पर ये हर चीज़ में लाइट ढूंढते हैं। ये देखिए, ये एक इंसान कितने सारे कैंडल्स के बीच में खड़ा हुआ है, ये देखिए, ये लाइटिंग है और उसके बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है। और जैसा होता है ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए प्रार्थना करना, और एक बड़े स्तर के लिए, इनके लिए भी, इनके लिए भी, इनके लिए भी सोचना, इनके लिए भी करना, ये बहुत सारी गहराई है। तो जो एक होता है इंसान, अगर घर में 2-3 एनर्जीज निगेटिव है तो वो वर्क तो बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा काटती रहती है, थोड़ा कम कर देता है। उनका रेशियो ख़त्म नहीं होते, ये लोग ख़त्म नहीं होते, क्योंकि डेविल्स हैं ये ज़िंदगी भर ये फैमिली में अनाचार अत्याचार मचा के रखते हैं, रिश्तों को तोड़ मरोड़ के रखते हैं, बर्बादी मचा के रखते, खुद रोते हैं सारी ज़िंदगी, दूसरों को रुलाते हैं। रिश्तों को तोड़ना, बर्बाद करना, झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, बुराई करना, इनके ज़िंदगी का अहम पार्ट होता है। अच्छा, इनकी पर्सनल लाइफ अगर आप देखोगे ना, अगर ये शादीशुदा हैं, शादीशुदा तो हैं यहाँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए 1-2% होंगे कि शादी नहीं है, लेकिन 90% यहाँ पर शादीशुदा है। ये अगर शादीशुदा है इस तरह के, तो ये कपल भी हो सकते हैं। और इनका मैं बता दूँ, उसमें से ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो लेडी है, जो है, ये इतनी दुष्ट है कि ये मतलब इस तरह की हरकतें करती है कि इसने ना जैसा होता ना कि मैंने कसम खाई हुई है कि न जिएंगे न जीने देंगे, समझ गए। तो वही चीज़ है इनके साथ, हर रिश्ते को कट करना इनकी सोच होगी, पहचान बता रही। हर किसी के विचार को वहीं पर वो कर देना, अरे ऐसे नहीं ऐसा। अगर कोई पॉजिटिविटी वहाँ पर, ये निगेटिविटी, अगर आपने बोला ये बहुत अच्छा होगा, तो तुरंत वहाँ से उनकी ओर से रिप्लाई आएगा, या वो जिसको हथियार बना के रखे हैं आपके घर में, किसी को बड़े को, उनको खड़ा कर देंगे कि वो आके बोल देगा नहीं नहीं, अगर आप बोल रहे अच्छा होगा, हमको तो यहाँ पर ऐसा गलत दिख रहा, आगे जाके यहाँ पर गलत हो जाएगा। मतलब कैसे चेंज करना है किसी भी
डिसीज़न को, किसी भी काम को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को अपने हिसाब से चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दें, आप समझ जाइए। अब इतनी पहचान मैंने आपको दे दी है, एज मैंने लगभग बता दी है, और बड़ी एज के हैं, कम एज के नहीं हैं। एज तो मैंने इसलिए क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसी है कि बिना शादी के हैं, लेकिन उनकी एज है। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं हुई है, 50 वाले की शादी नहीं हुई तो क्या वो नहीं होगा। तो मैंने इसलिए 20 से लेकर आपको 60 तक बता दिया है, ठीक है। और ये ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, इनको रियलाइज़ नहीं होता गाइस। सबसे बड़ी इनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम है कि अगर आप इनके पास किसी भी तरीके से, इतने खुले मन से, इतने खुले दिल से अगर आप इनको प्यार का ऑफ़र करें, अगर आप इनके साथ रिश्ता जोड़ें, अगर इन्होंने गलती की है तो इनको माफ़ करके आप इनके साथ आगे बढ़ें, तो इनको वो भी मतलब मंजूर नहीं। इनको किसी गलती का एहसास ही नहीं होता है। आपको ये एहसास हो जाएगा, ये इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करेंगे, इस तरीके से आपके साथ छल कपट करेंगे, चीटिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे, रोएंगे, गाएंगे। अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चों की भी कसम खाने से पीछे नहीं हटते ये लोग। आपको मैं बता दूं, ये देखो, ये एक बच्चा बैठा है, ये बच्चों का भी सहारा लेते हैं कि बच्चों, अरे मेरे बच्चों के लिए ऐसा, अरे मेरे बच्चों के लिए वैसा। तो इंसान क्या होगा, क्या सोचेगा कि चलो इनकी तो आदत है, जाने दो, रहने दो, ठीक है, बच्चों का क्या कसूर। आप बच्चों के खातिर आप इनको कंसीडर करेंगे, इनके लिए विचार करेंगे, सोचेंगे, इनकी बातों पर, इनकी छल कपट पर, इनकी बातों में आ जाएंगे। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आपका तो और पवित्र है, आपकी सोल तो अच्छी है, आप तो अच्छा ही सोचते, अच्छा ही करते। हर नेगेटिव चीज़ में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो आप इनको सोचते कि जाने तो इनका तो कर्मा ऐसा है, लेकिन इनके बच्चों का या इनकी फैमिली का क्या वो है, दूसरों का इसमें क्या गलती है। समझ रहे हैं आप इनको किसी तरह का ऑफ़र करेंगे प्यार से या किसी चीज़ को, तो ये नहीं मानेंगे। और गुस्सा तो इनको अगर आता होगा तो तबीयत से आता होगा, फिर कोई नहीं बच सकता, ठीक है। कंट्रोलिंग पावर इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये देखिए, पैशनेट, वॉन्स की एनर्जी जो रहती है बहुत काफ़ी पैशनेट रहती है, बहुत एक फायर एलिमेंट, समझ रहे हो, जलाकर भस्म कर दे, ख़त्म कर दे, दुनिया तबाह कर दे। तो चीज़ें आपको मैं बता दूं, गुस्सा इस तरह का होता है, लेकिन ये स्ट्रेटजी भी बहुत तरीके से चलते हैं। अब यहाँ पर इनको बहुत से लोग इनसे नफरत भी करते हैं गाइस। इनकी स्ट्रेटजी जो चलती है, चलाते आज तक ये जो करते हैं, एक लंबे समय तक इन्होंने बोल सकते हैं कि पूरी फैमिली को अपने उसमें करके रखा होगा, या पूरे लोगों को, जो आसपास आपकी सोसाइटी के लोगों को एक तरफा करके रखा होगा आपके खिलाफ, या आप फैमिली के खिलाफ, या कुछ लोगों के खिलाफ ये करते हैं। सिर्फ आपके साथ नहीं किया, यहाँ पर तो आपके साथ होता हुआ दिखा है, सिर्फ आपके साथ नहीं, कई लोगों के साथ किया इन्होंने, ठीक है। तो इमोशनली तो आप यहाँ से चले गए, ये देखिए, आप जाते हुए वापस होते हुए दिख रहे कि इनके साथ कुछ नहीं, मैं ना इनके साथ फाइट कर सकते, ना इन्होंने हमारा बहुत दिल दुखाया, बहुत आत्मा दुखाई है, ये करके आप साइड में हो गए। यहाँ पर मुझे क्लियर एनर्जी दिख रही है, देखिए ये कपल भी है, और बहुत दिमाग, नंबर 5 बुद्धि, बुद्ध का दिमाग लगाना, साहस, इतना करेज, नंबर 9, मतलब आपको हम क्या बताएं, इस लेडी के अंदर इतना पावर है, इतनी एनर्जी है ये कि हर वक्त, एक तो पहली बात, ये खुद ही लड़ने के लिए खड़ी रहती होगी, खुद ही जवाब देती होगी। और दूसरा, जहाँ ये बड़ा मैटर आता होगा, जहाँ पर इसको अपने आप को सामने नहीं लाना है, तो ये किसको खड़ा करती होगी, किसको, कमिश्नर को। समझ रहे हो, अपने आप में ये खुद मिलिट्री है, ये बंदा या बंदी जो है अपने आप में खुद मिलिट्री है, पूरी अपने आप में सेना। इसका इतना दिमाग फास्ट, आप 1000 सेना खड़ा कर दो, ये इस एक को खड़ा कर दो, आप नहीं जीत सकते। इसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, इतने गंदे तरीके की ट्रिक्स हैं इसके लाइफ में कि आप बच नहीं सकते। बहुत निगेटिव रीडिंग है गाइस ये, बट है तो मैं क्या करूं, मैं नहीं झूठ बोल सकती, मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ। आप कार्ड्स को देखकर ही समझ जाएंगे, ये काले 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 कालिक है इसकी ज़िंदगी में। मैं क्या बोलूँ, ये क्या है। और जिनकी लाइफ में थोड़ी रोशनी है, ये छीन लेती है, छीनने की कोशिश करती है, ख़त्म करने की कोशिश करती है।
मंगल, मंगल साहस ऑलरेडी देता है, नंबर 9 ऑलरेडी मंगल बहुत साहस वीरता देता है। लेकिन अगर इसी साहस वीरता को और एक वॉरियर क्वालिटी को जो होता है अगर हम पॉजिटिविटी में यूज़ करें तो ये हमको तो पूरे संसार में बहुत ख्याति दे देता, फेमस नेम और फेम देता है। इतना मतलब होता है। अगर बोल देना किसी का मंगल, क्यों बोला जाता है कि मंगल इसका ऐसा है वैसा है, शादी के विवाह के उसमें भी और पर्सनल लाइफ में भी। गाइस ये ऐसा नहीं है। अगर ये पॉजिटिव वे पर हमारे कर्मा हो तो ये हमको पूरा वर्ल्ड लेवल पर फेमस करता है। इतना साहस, इतना करेज, इतनी अच्छे, बस हमारी लाइफ में वो चीज़ होनी तो चाहिए, हमारे कर्मा तो होने चाहिए, हमारी एनर्जी तो होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो ये पटक पटक के मारता भी है। इनके अंदर नेगेटिविटी है तो ये मंगल का यूज़ गंदे कामों में, दूसरों को पटकना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की चुगलखोरी करना, दूसरों का ब्रेन वॉश करना, दूसरों से लड़ाई करना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फैमिली के मैटर पे हो और इमोशनली हो, रिलेशनशिप को लेकर हो। इन्हें कोई जगह, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है। समझ रहे हो आप? बहुत ज़्यादा शातिर, मैंने बोला ना, सोच समझ कर ट्रिक। और इनके दिमाग में ना जो प्लान्स होते हैं ना वो इस तरीके से चलते हैं, वर्क करते हैं एक सेकेंड में। इनको पकड़ना हो तो आप एक किसी लंबे मैटर में पकड़ लो। मैं बहुत बड़ी ट्रिक दे रही हूँ। इनको इनके 3-4 साल पहले के किसी मैटर में पकड़ लो, क्योंकि इनने पूरी छल कपट और झूठ के बेस पर इनने ज़िंदगी चलाई है और अभी भी चला रहे हैं। तो आप अगर इनको पकड़ना चाहते हो तो 3-4 साल पहले का कोई मैटर हो जो 3-4 लोगों को पता हो और उनके साथ बैठ जाओ और इनको घेर लो चारों तरफ से और एक के बाद एक क्वेश्चन करो। ये इनको पता ही नहीं कि इनने कब किस बात पर कौन सा झूठ बोला, कहाँ पर किसको लगाया, किसको बोला, किसको खड़ा किया, कौन से शब्द बोले, कौन सी बातें बोली, इनको याद नहीं है। आप पकड़ लोगे और सबूत के साथ पकड़ोगे, क्योंकि बहुत लोगों के साथ इनका वो है, लंबा बोलते हैं बदमाशी, शातिरपना, चीटिंग, फ्रॉड, सब कुछ है। आप अगर इनको पकड़ना चाहते हो कि यस, तो आप ना इजीली पकड़ लोगे। और वो 3-4 लोग जिनके साथ है, आप वो लोग उनके सामने भी चीज़ें, बातें आएंगी और ये गलत साबित हो जाएंगी। बट वही चीज़ है कि इंसान क्या करे। हाँ, आप तो हम कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर फेंको तो कीचड़ ही आता है ना। तो यहाँ पर चीज़ें हैं। आपको ये बोला गया है कि आपको अपनी लाइफ में लाइट बना के रखना है। इन लोगों कुछ होते हैं रिश्ते, कुछ रिलेशन, कुछ रिलेटिव, कुछ ऐसे रिश्तेदारियाँ होती हैं, लोग होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते। आप फायर मैजिक में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब एक फायर मैजिक का मतलब ये नहीं कि आपको ऐसा कोई मैजिक करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर एक लाइट जला कर रखना है, रोशनी को, कि क्या सही और क्या गलत है, इनसे किस तरीके से निपटा जाए। आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इनकी बातों को अगर ये कट करते हैं आपको, या आपकी बदनामी करते हैं, आपको धोखा देते, झूठ बोलते, छुपाते हैं, किसी और को, आपके ऊपर पावरफुल व्यक्ति को रखकर आपको दबाते हैं, तो इनके साथ ऐसा कुछ ना करें। आपको अपने अंदर विजडम को यूज़ करना है। ये जो नॉलेज और विजडम आपके अंदर है ना, वो चीज़ें आपको यूज़ करना है, क्योंकि बखूबी आप जानते हैं आपके हाथों में, आपके ऑरा में ये चीज़ें हैं। आपने देख ली, कैंडल लाइट जला कर रखी है, आग, फायर जल रहा है। तो एक कहने का मतलब है कि आपके साथ विजडम तो चल रही है, नॉलेज तो है कि इनको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। और आपने जो सोचा है, ये अभी भी अपने किसी सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं गाइस, ठीक है। दिन और रात ये अभी भी किसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि किधर किसको क्या उठाया पटका जाए, कहाँ क्या कैसे मैनेज किया जाए। रात में भी ये जगते हैं और इनकी ये चीज़ें बराबर से चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बंदा झाड़ू लेकर के खड़ा बाहर चांदनी रात में खिड़की के बाहर देख रहा है। इसका मतलब ये है, और भी है इसकी, एक नहीं 1000 कहानी सुना सकती हूँ अभी मैं बैठ कर के, कि इस बंदे या बंदी ने कुछ निगेटिव चीज़ अपने अंदर रखी हुई है और जिसको ये झाड़ू लगाकर ख़त्म करना चाहता है, ये चाहती है। समझ रहे हो कि ये चीज़ें, और रात में जागना,
इनको दिन में तो चैन है ही नहीं। लोगों की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी क्यों है, अच्छा काम क्यों, अच्छा जॉब क्यों, अच्छा बिजनेस क्यों, अच्छा क्यों खा रहे, अच्छा क्यों रह रहे, वो अच्छे से क्यों बात कर रहा है, उसका अच्छा रिलेशन क्यों चल रहा, इनको तो ये बर्दाश्त है ही नहीं। दिनी ज़िंदगी में, या बोलना चाहिए आउटर वर्ल्ड में, तो ये इस तरीके से जीते हैं। लेकिन रात में जब तन्हाइयों में अकेले होते हैं ना, तो इनका जो इनर वर्ल्ड है ना, वो शैतान बन जाता है, डेविल। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत डेविल एनर्जी है। इस व्यक्ति को सारी ज़िंदगी नहीं सुधार सकते आप। स्वयं साक्षात ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर कर आ जाए ना, तो इस एनर्जी को नहीं सुधार सकता। ये मरते दम तक, लास्ट टाइम तक, हो सकता है कि भगवान करे लास्ट टाइम में इनको ये क्षमा मांग ले कुछ आत्माओं से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लास्ट टाइम तक सुधरेंगे, क्षमा मांगेंगे। बहुत स्टबर्न, बहुत कठोर, बहुत जिद्दी इंसान है, ये एनर्जी है। ये पूरी फैमिली को अफेक्ट करते हैं। बच्चों के माइंड में भी गलत बातों को डालना, फैमिली के लोगों के मन में गलत बातें डालना। और कहते हैं ना कि गुड एनर्जी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस बंदी के सामने। और ये अफर्मेशन भी ऐसे बनाती है, ऐसे करती है कि आपको हम क्या बताएं। ये अफर्मेशन भी इस तरीके से बनाती है कि लोगों का कब अहित हो, कब बुरा हो, कौन मेरी ज़िंदगी से चला जाए, ये क्या चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये सारी गंदी चीज़ें अपने भोग विलास की चीज़ों को अट्रैक्ट करने में लगी हुई है, समझ रहे हो। इसका अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छा खुद का अपना जीवन अच्छा हो, इसके पास ऐसा हो वैसा है, लग्जूरियस जितना सोच सकते, लेकिन दूसरों से छुड़ा कर, खुद अपने मेहनत से नहीं, अपने कर्मा से नहीं अर्जित करना चाहती है। दूसरों के गलत साबित करके, दूसरों का छुड़ा कर, दूसरों को गलत बर्बाद करके, छुड़ा करके, दूसरों को कट करवा के, किसी का हिस्सा, किसी की चीज़ है, किसी की बात है, उसको लाइफ से ख़त्म कर देना, समझ रहे हो। ये अफर्मेशन भी ये इसलिए करती है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ें हैं बहुत फेवर वाली चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आपका ऑरा और चीज़ें बहुत प्योर है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आप तो अपनी लाइफ में चल ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, लेकिन आपको बैलेंस कर कर चलना है। यहाँ पर आपको इमोशनल नहीं होना है, अपनी बुद्धि का, दिमाग का काम करना है। क्योंकि ग्रोथ इन्हीं चीज़ में, इनके साथ रह कर के दिमाग से आपको जुड़े रहना है, दिमाग से काम लेना है, तब तो आपकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज़ आप भी कट करके फेंक दिए जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये बना रही है दिन और रात। ये लेडी दिख रहा है, ये अर्थ मैजिक आपका सा दिख रहा है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, पॉजिटिव वे पर नहीं है, समझ रहे हो। इन चीज़ों को अगर हम लोग बहुत डीप में जाएंगे, देखेंगे, तो अभी क्या बोले हम, ये जो कुछ भी इसका नाटक ड्रामा शुरू होता है रात के समय शुरू होता है। ये कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव करती है, किसी की ज़िंदगी को बनाने या बर्बाद करने के लिए रात के समय करती है, मून लाइट में करती है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जादू टोने, तंत्र मंत्र या नेगेटिव स्पेल जैसी चीज़ों को नहीं करती है। अगर आप देखेंगे तो ये मरी हुई एक ये बिल्ली पड़ी हुई है, कैट। इन चीज़ों को आप देखें, पढ़ें। टोटली आपको मैं बता दूं कि ये बहुत निगेटिव सोच वाली, ये कुछ ना भी करे, लेकिन सोच इसकी इस तरह की है कि लोगों को बर्बाद करना, खुद को आबाद करना, ठीक। चाहे इसको कुछ ना मिले, किसी से कुछ ना मिले, पर इनकी सोच ही ऐसी। अभी क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते गाइस हम लोग, है ना। तो इनके ना, जो क्या बोलना चाहिए, बुद्धि का संस्कार नाम की चीज़ तो कुछ है ही नहीं, पूरी तरीके से बर्बाद है, ख़त्म है। अगर ये फैमिली के अंदर है ये लेडी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब यंग कपल जैसा होता है ना, कि शादीशुदा वाला, ये मतलब जैसे घर में है ये लेडी, तो काम नहीं करेगी, काम करेगी तो उसमें ट्रिक गेम प्ले करेगी कि देखो मैंने इतना ज़्यादा किया, मैंने ऐसा किया, और दूसरे को साबित कर देगी उसने नहीं किया, जबकि उससे करवा चुके हैं। जब 4 लोग बैठे तब ये काम करने लगेगी, तो 4 को क्या दिखेगा, ये काम कर रही है। जब जिस टाइम पर कोई नहीं रहता, वो काम आपको दे दिया गया, समझ रहे हो। ये बंदा भी इसी तरीके का अपने आप को बताएगा, इतना बिजी हूँ, फैमिली के लिए इतना कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये, लेकिन इसके मैनिपुलेशन में
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा नहीं आता, क्योंकि ये अपने कामों में बिजी रहता है और इसको पता नहीं चलता, लेकिन ये कोशिश करती है भरपूर शामिल करने की। ठीक है, इसके साथ जो बंदा है, मतलब इसका हस्बैंड हो सकता है, इसका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, XYZ, इसके पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, बेटा हो सकता है, वो अपने कामों में बिजी रहता है, इसकी ओर ज़्यादा उतना ध्यान देता नहीं है, लेकिन ये कोशिश करती है कि हम एक साथ काम करें, समझ गए। तो जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मैंने बोला ना हाथ में ले लिया, अगर हाथ में नहीं लिया तो किसी एक को हाथ में लिया, दूसरे को परेशान करना करवाना, समझ रहे हो। उन दोनों के बीच में भी घर के बुजुर्ग को, एक को परेशान करना और एक को खुश रखना, जिससे कि इसका तालमेल सामंजस्य इसकी स्ट्रैटेजी में बना रहे। ये ज़बरदस्त तरीके की एनर्जी है गाइस, बहुत बेकार एनर्जी है। और मैंने बोला है कि जॉब और बिज़नेस पर नज़र रखना, काफ़ी हद तक ये बंदा या बंदी जो भी है घर में, अगर आपका फैमिली में या एक कुनबे का या जहाँ जिस भी प्लेस में है, ये जिस भी स्थिति में, जिस सोसाइटी में, जैसे लोगों के बीच में है, वहाँ पर किधर से क्या अर्निंग हो रही है, क्या जॉब है, क्या बिज़नेस है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, एक एक चीज़ कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये सारी चीज़ों पर इसको पूरी नज़र है, इसके पास पूरी जानकारी रहती है गाइस। ठीक है, और जानकारी नहीं है तो ये जानकारी निकाल लेती है। तो कंट्रोलिंग पावर, मैंने बोला ना, इसका आउटर वर्ल्ड जो है ना, वो ये दिखावा ज़रूर करती होगी, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन इसका एक बात बताऊँ, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं जाती हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं गुरुद्वारे में मैं गाइस, मैं इसका 101% आपको ऐसी चीज़ बता सकती हूँ कि ये सिर्फ दिखावे के लिए, एक्चुअल में ये लोगों के सामने कुछ और जामा पहनते हैं और ये कुछ और भी चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। ठीक है, इसने हो ना हो कुछ, मैं बता रही हूँ 50% लोगों में से इस रीडिंग में जो बने होंगे, इस लेडी ने, कहते हैं ना कि सुख चैन शांति घर की ख़त्म की होगी, किसी की लाइफ की ख़त्म की होगी, और बहुत ज़्यादा सोच समझ करके अभी भी वर्क कर रहे हैं, अभी भी इनका ये चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों की, उसी फैमिली से कुछ लोग इनसे दूर हट गए हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है, उनकी नई शुरुआत हो रही है, रोध हो के ही सही पर उनकी नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी कुछ लोगों तक सामने आई, लेकिन बाकी लोग अभी फंसे हुए हैं, और वो फंसे रहेंगे जब तक कि वो बर्बाद नहीं हो जाएंगे, तब तक वो लोग फंसे रहेंगे। क्योंकि आप में अवेकनिंग है, तो आपको ये देखिए समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, और कुछ हद तक कुछ लोग उधर से अलग हो चुके, हट चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी बुद्धि के संस्कार ही ऐसे हैं, तो क्या करेंगे, इन्होंने अपने प्रैक्टिस में डाल दिया है निगेटिविटी, इनकी सोल को वही रीड करना आता, वही करना आता, वही चीज़ें आती है। ये स्पिरिचुअल क्लासेस भी लेते होंगे, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से इनका कोई लेना देना तक नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इन्होंने 30% या 40% लोगों के लिए मैं बोल दूं कि ये ऐसी बंदी है कि इसने कुछ एक मेल के साथ मिलकर अपने घर के बुज़ुर्गों तक को परेशान किया होगा, उनको उनके हिस्से से अलग किया होगा, उनके घर से उनको बाहर निकाला होगा, उनके खाने पीने तक का बंद कर दिया होगा, इवन उनकी दुर्गति तक कर दी है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये जो करती है ना, जिस तरीके का इनका वो आ रहा है, रात दिन सोचना किस तरह से यूज़ करना, उन्हीं को यूज़ करके और उन्हीं को बर्बाद करना, इसको बोलते हैं जो लोग समझ नहीं पाते, जो समझ गए उनकी न्यू बिगिनिंग। ये देखिए ये हो रहा है, अभी भी ये कुछ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है, किसी को साथ में मिलाकर। ठीक है, ये देखिए ये टूटे हुए दिल, ये देखिए कॉर्नुकॉपिया, उसकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी से, दूसरों के घर से ये अबंडेंस, ये चीज़ें जा रही हैं, गायब हो रही हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा सबूत है, जो गैब्रियल है ये इनका कम्युनिकेशन, या बोल सके इनके अंदर जो कुछ है वो बाहर नहीं आता, ये गले से रोक लेते हैं, या चीज़ों को बोलना चाहिए गलत तरीके से बताते हैं, गलत चीज़ों को सुनाते हो बताते हो लोग, जितना ये सुनाना या बताना चाहते लोग उतना ही सुनते हैं और उतना ही जानते हैं जितना ये कहते हैं। ठीक है, और इनके सामने बहुत लोग कुछ ना बोल पाए, ना कह पाए, ना क्लियर कर पाए, ना लड़ पाए, अपनी बातों को इनके सामने कोई नहीं रख पाता, ना ये रखने देते हैं। आपके साथ प्रोटेक्शन चल रहा है गैब्रियल की, आपकी अनकही बातें अब आएंगी सामने, खुश हो जाइए।
जो आपके साथ इसने या आपकी फैमिली में या आसपास के लोगों के साथ इन्होंने जो गलत किया है, करवाया है, तो बहुत कम परसेंट है लोग समझ गए हैं, लेकिन उनकी न्यू बिगनिंग हो रही है। अब ऐसे लोगों का कारवा आपके साथ जुड़ेगा, चाहे वो साथ दें या ना दें कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन रियलिटी तो आ रही है ना गाइस। और आने वाले टाइम पर बहुत बहुत कहते ना, ये लोग सुधरेंगे तो नहीं, यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं है, इनको कभी रियलाइज़ नहीं होता है, ना ही कभी इनको रियलाइज़ होगा, ठीक है। और इस लेडी ने यहाँ तक कि बिजनेस भी ले लिया है गाइस। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें है ना, अबंडेंस, छुड़ा लेना, किसी से ले लेना, किसी का दिल टूट जाना, किसी से खाने पीने तक की चीज़ों के लिए उसको परेशान कर देना। अब रोजी रोटी और मकान कैसे चलता है? आपके अर्निंग से चलता है ना। आपको बैठे बैठे तो स्पिरिचुअलिटी से तो मिलेगा नहीं ना, आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना। ये जो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल बताते, तो इन लोगों ने लोगों का घर बार भी छीना है, प्रॉपर्टी, रुपया पैसा छीना है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ छीनी है कि शायद ऐसी परिस्थितियाँ बनी हों आपके घर में कि मतलब इन्होंने ये चीज़ें की हैं, और की है बड़े अच्छे से किया, बड़े बुजुर्गों के साथ किया है, बच्चों के साथ, सभी के साथ किया, किसी एक के साथ नहीं किया है, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी इफ़ेक्ट डाला है फैमिली के ऊपर, माइंड के ऊपर, और बच्चों के ऊपर, पूरे आसपास की सोसाइटी के लोगों को भी कंट्रोलिंग पावर चाहते हैं ये पूरी तरीके से, कि मेरा कंट्रोल रहे, मेरा डिसीजन रहे, मेरा पावर रहे, मेरी थॉट पर वर्क करे, लोग मेरी फीलिंग्स को समझें, ये किसी की फीलिंग्स को ना समझें। इनका इंटेंशन जो है वो काफ़ी गंदा रहता है गाइज। अगर ये आपसे आपके दुख में भी जोड़ते हैं ना, तो इनका इंटेंशन पता है क्या होता है? कि यही मौका है, पका लो, समझ रहे हो? यही मौका है, इसको अपने हाथ में ले लो, चाहे कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो। ये करते हैं, जिनसे लड़ाई होती है उनके पास भी जाते, उनसे बातें भी करते हो, गले भी मिलते। ये देखिए फिर निकल रहा है ऑक्यूपेशन। ये देखिए अभी आपके ऑक्यूपेशन पर, आपके बिजनेस पर, आपके फाइनेंस पर नज़र बना कर रखिए, आपकी प्रॉपर्टी पर। ऑक्यूपेशन से ही तो सब चीज़ें बनती हैं। आपको घर भी तो आपके बिजनेस से, आपके जॉब से मिलता है। आपकी चीज़ें ये लोग मेहनत करके बना रहे हैं गाइस, देखिए ध्यान से। अब क्या बोलूँ मैं, अभी भी इसने नज़र लगा के रखी हुई है। ये देखिए, मैन मेल और फीमेल। अभी क्या बोलूँ आपको, इतना क्लियर कर दिया। आप पहचाने ये कौन है, आपकी फैमिली में क्या है, कैसे हैं। आपने रिश्तों के ऊपर बनाने के लिए बोला था गाइज। एक एक रिश्ते की अगर मैं रीडिंग बनाऊंगी तो बहुत मुश्किल होता है ना। और ये क्या हो जाता है, ये मैटर्स क्या होता है, आम जिंदगी में चलते हैं, तो इन पर मैं ज़्यादा ध्यान देती नहीं हूँ। मेरा फोकस रहता है कि लोगों की लाइफ में जो कुछ भी बिगड़ा या हुआ है, हो रहा है, उसको ट्रैक पर कैसे लाएं। आपको अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है तो मुझे उंगली पकड़कर उधर तक ले जाना है। क्यों? क्योंकि दुख का समय कैसे वो टाइम पास करोगे आप, आने वाले टाइम पर आप कैसे कुछ पा सकते हो, आपकी खुशियाँ कैसे मिलेंगी, ठीक है। तो जो मैसेज मुझे मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी रीडिंग करती हूँ। अगर आप लोगों की एक एक पर्सनल रीडिंग पर करने लगूंगी तो गाइज यहाँ पर चीज़ें जो लोगों को, सोसाइटी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। मतलब पाथ, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा कि हम लोग पर्सनली किसी पर जा रहे हैं, रिश्तों पर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस का कोई मतलब नहीं। इन रिश्तों से हमको क्या मिलेगा बताइए? क्या पॉजिटिविटी है इनके साथ रहकर कि हम आपको या मुझे कुछ इनसे मिल रहा है? निगेटिविटी ही तो मिली अभी इस रीडिंग से। क्या मिला मुझे? उनकी तो ये एनर्जी तक नहीं है कि ज़िंदगी के लास्ट मोमेंट में भी ये कुछ अच्छा सोचेंगे। तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग पर्सनल लाइफ की रीडिंग में ना जाएं, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम होती है, वो पर्सनल रीडिंग की बात अलग होती है, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन इस तरह की रीडिंग एक एक रिश्ते को लेकर करेंगे ना आप, तो गाइज आप इसमें उलझ के रह जाएंगे, अपने कर्म बिगाड़ेंगे, अपनी एनर्जी को लो करेंगे, क्योंकि आपका फोकस इन्हीं के ऊपर रहेगा 24 घंटे। ये रीडिंग देखने के बाद भी निगेटिविटी में अभी आप चले जाएंगे, अभी जस्ट चले जाएंगे। मैं बोल रही हूँ कि इस रीडिंग को देखो, ख़त्म करो। जो गाइडेंस मिली है कि ऐसे लोगों के साथ रह के अपना विजडम यूज़ करना, आप अपने इंटेलिजेंट है, आपको कैसे फोकस करना है, किस तरीके से अपने रास्ते को मोड़ना है, इस पर फोकस करें। अपनी एनर्जी लेवल को हाई करें, अपने कर्मा को सुधारें, माफ़ कर दें इनको और आगे निकल जाएं, ठीक है।
तो ऊपर वाले को धन्यवाद दें, शुक्रिया दें, और हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोस करेंगे, जिससे कि आने वाला टाइम हमारा जो रहे ना वो अच्छा रहे। गाइस मैं भी बहुत कुछ पढ़ती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि कुछ अलग सा सर्च करूँ, कुछ अलग सा पढ़ूँ, कुछ अलग सा दूँ, पर जो मैसेज मिलते हैं मैं उसी पर आ जाती हूँ। आज कुछ ऐसा नहीं था तो मुझे लगा, बहुत दिनों से आप लोगों को बोला था कि रिलेशन पर मैं करूँगी। अब एक एक रिलेशन का नहीं बना सकती गाइस, है ना। चलिए, ओके, बाय बाय।